नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होगी यह भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित होगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपनी क्लास को मोटिवेशन कोट के अनुसार प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आज का मोटिवेशनल कोट क्या है आपको दिख भी रहा है दोस्तों। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक बार पुनः इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक यानी कि टॉपिक क्या है दोस्तों हमारा, जैसा कि आपको पता भी है दोस्तों, टॉपिक हमारा है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। दोस्तों, इधर परियोजना का नाम है और इधर जो राज्यों को लाभ मिल रहा है दोस्तों उनके नाम हैं, यानी कि उस परियोजना से किस राज्य को लाभ मिल रहा है उस राज्य के इधर नाम है। ठीक है दोस्तों, और इधर क्या है परियोजना का नाम। तो पहली परियोजना क्या है दोस्तों, भाखड़ा नागल परियोजना। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है, तब आंसर क्या आएगा दोस्तों, सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों, सतलज नदी पर बना हुआ है। और इस बांध से किस राज्य को लाभ मिल रहा है दोस्तों, तो पंजाब को, हरियाणा को, हिमाचल प्रदेश को और राजस्थान राज्य को लाभ मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका। तो आप सभी लोग थंबनेल करें, अगर क्लियर हो रहा है दोस्तों थंबनेल करें आप सभी लोग। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ब्यास परियोजना यह किस नदी से इससे संबंधित है दोस्तों, तो ब्यास नदी से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्यास परियोजना से किस राज्य को लाभ मिल रहा है दोस्तों, तो किसको मिल रहा है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली परियोजना की बात करते हैं दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना। तो दामोदर घाटी परियोजना से किस नदी को, यानी कि किस नदी से संबंधित है दोस्तों, तो किस नदी से संबंधित है, दामोदर नदी से। किस नदी से संबंधित है दोस्तों, दामोदर नदी से। अगर आपसे पूछा जाए कि दामोदर घाटी परियोजना से किन राज्यों को लाभ हो रहा है दोस्तों, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों को लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, यह आपसे यह भी पूछा जाए दोस्तों कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों, तब आप क्या बताएंगे, तब आंसर हो जाएगा दोस्तों महानदी। क्या हो जाएगा दोस्तों, महानदी। हीराकुंड बांध परियोजना अगर आपसे पूछा जाए ये इससे कौन सी नदी संबंधित है दोस्तों, तो इससे महानदी संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि किस राज्य को लाभ हो रहा है दोस्तों, तो उड़ीसा राज्य को लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली परियोजना क्या आती है दोस्तों, चंबल परियोजना। अगली परियोजना क्या है दोस्तों, चंबल परियोजना। ठीक है दोस्तों, चंबल परियोजना इससे कौन सी नदी संबंधित है दोस्तों, तो चंबल नदी संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि चंबल परियोजना से किन राज्यों को लाभ हो रहा है दोस्तों, तो राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों को लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करके ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग थंबनेल करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली परियोजना की बात करते हैं दोस्तों, तुंगभद्रा परियोजना। तो तुंगभद्रा परियोजना इससे कौन सी नदी संबंधित है दोस्तों, तो कौन सी नदी संबंधित है, तुंगभद्रा नदी। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि तुंगभद्रा परियोजना से किन राज्यों को लाभ हो रहा है, तब आप क्या बताएंगे,
तेलंगाना तथा कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली परियोजना की बात करते हैं दोस्तों, मयूराक्षी परियोजना। तो मयूराक्षी परियोजना से कौन सी नदी संबंधित है दोस्तों? तो कौन सी नदी संबंधित है? मयूराक्षी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? मयूराक्षी नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य को लाभ हो रहा है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली परियोजना की बात करते हैं दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना यह किससे संबंधित है, यानी कि इससे कौन सी नदी संबंधित है दोस्तों? तो आप क्या बताएंगे? कृष्णा नदी। क्या बताएंगे दोस्तों? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी नागार्जुन सागर परियोजना से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना से किन राज्यों को लाभ हो रहा है, तो किन राज्यों को लाभ हो रहा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। और आपको कमेंट करके यह बताना है कि तेलंगाना राज्य कब अस्तित्व में आया है। तेलंगाना जो राज्य है दोस्तों, वह कब अस्तित्व में आया है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों, हाँ, तो कोसी परियोजना। कोसी परियोजना किससे संबंधित है दोस्तों? तो कोसी परियोजना कोसी नदी से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों यह यानी कि कोसी परियोजना से किन राज्यों को लाभ हो रहा है, तब किन राज्यों को लाभ हो रहा है दोस्तों? बिहार तथा नेपाल। हाँ, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है दोस्तों, तेलंगाना जो राज्य अस्तित्व में आया है दोस्तों, वह कब आया है? तो 2 जून। कब आया है दोस्तों? 2 जून। कब आया है? 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका। तेलंगाना जो राज्य अस्तित्व में आया है वह कब आया है दोस्तों? 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया है। ठीक है, चलिए आज जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, वह थोड़ी क्लास छोटी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली बात करते हैं परियोजना गंडक नदी परियोजना। ठीक है दोस्तों, तो यह इससे कौन सी नदी संबंधित है दोस्तों? तो कौन सी नदी संबंधित है? गंडक नदी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि गंडक नदी परियोजना किन यानी कि इस परियोजना से किन राज्यों को लाभ हो रहा है दोस्तों, तो बिहार तथा नेपाल राज्य को लाभ हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें दोस्तों। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, महानदी डेल्टा परियोजना। तो महानदी डेल्टा परियोजना, इससे कौन सी नदी संबंधित है दोस्तों? तो महानदी संबंधित है। कौन सी नदी संबंधित है दोस्तों? महानदी संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि महानदी डेल्टा परियोजना से किस राज्य को लाभ हो रहा है दोस्तों, तो क्या बताएंगे आप? उड़ीसा। क्या बताएंगे दोस्तों? उड़ीसा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें दोस्तों। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट आता है वह दोस्तों क्या होता है? रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इससे कौन सी नदी संबंधित है, तो कौन सी नदी संबंधित है दोस्तों? रिहंद नदी। कौन सी नदी दोस्तों? रिहंद नदी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका। अगर आपसे पूछा जाए इससे किस राज्य को लाभ हो रहा है दोस्तों, तो किस राज्य को लाभ हो रहा है? किस राज्य को लाभ हो रहा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। किस राज्य को लाभ हो रहा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आपको कमेंट करके यह बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग कमेंट करें दोस्तों, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है। आप सभी लोग कमेंट करें कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ठीक है दोस्तों, और वह राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु से संबंधित है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए दोस्तों, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना, अगर आपसे क्वेश्चन यह भी बन जाता है दोस्तों कि टिहरी बांध यानी कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? क्या बताएंगे? भागीरथी नदी पर। किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तराखंड। किस राज्य से दोस्तों? उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है? तो आप सभी लोग थंबनेल करें और आप सभी लोग बताएं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ दोस्तों बताएं, आप लोग कमेंट करें। चलिए अगली परियोजना की बात करते हैं दोस्तों, भद्रा परियोजना। तो भद्रा परियोजना, इससे कौन सी नदी संबंधित है दोस्तों? तो भद्रा नदी संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य को लाभ हो रहा है दोस्तों, तो कर्नाटक राज्य को लाभ हो रहा है। किस राज्य को दोस्तों? कर्नाटक राज्य को लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान है दोस्तों? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान।
ठीक है, कौन सा उद्यान है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि यह यूपी के किस जिले में है, तो यह दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला में है। किस जिले में दोस्तों? किस जिले में है? लखीमपुर। किस जिले में है दोस्तों? लखीमपुर खीरी जिले में है। किस जिले में है दोस्तों? तो लखीमपुर खीरी जिले में है। किस जिले में है? लखीमपुर खीरी। अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो राष्ट्रीय उद्यान है किस जंतु से संबंधित है, तो किस जंतु से संबंधित है दोस्तों? बारहसिंघा से। किससे दोस्तों? बारहसिंघा से। किस जंतु से संबंधित है? बारहसिंघा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, किस जंतु से संबंधित है? बारहसिंघा से। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि शारदा परियोजना, तो शारदा परियोजना यह किस राज्य में है दोस्तों? तो यह यानी कि शारदा परियोजना से किस राज्य को लाभ हो रहा है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश राज्य को लाभ हो रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि किस नदी से संबंधित है, तो झेलम नदी से संबंधित है। किस नदी से दोस्तों? झेलम नदी से संबंधित है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि तुलबुल परियोजना किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य को लाभ हो रहा है तुलबुल परियोजना से, तो क्या बताएंगे आप? जम्मू कश्मीर। क्या बताएंगे दोस्तों? जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करके जरूर बताएं क्या क्लियर हो रहा है दोस्तों। चलिए अगली परियोजना की बात करते हैं दोस्तों। सरदार सरोवर। क्या दोस्तों परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना। यह किस नदी से संबंधित है दोस्तों? तो नर्मदा नदी से संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है दोस्तों? तो नर्मदा नदी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगर बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना से किस राज्य को लाभ हो रहा है? तो किन किन राज्यों को लाभ हो रहा है दोस्तों? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान राज्य को लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे दोस्तों जो कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, तो यह क्लास बहुत छोटी थी दोस्तों। कम समय में मैंने आपको कुछ भारत की यानी कि प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में आपको बताया। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, बहुत कम समय में मैंने आपको कुछ भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में बताया। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।